क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पद्य खंड का लेसन 12 एक फूल की चाह। उसका आधा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसका शेष भाग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि सुखिया के पिता मंदिर में पहुंच गए हैं। वहाँ पुजारी को वे अपना जो ले गए प्रसाद चढ़ाने के लिए देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया। उस काले ना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। जब पुजारी जी ने इसके द्वारा ले जाए गए फूल प्रसाद को चढ़ाकर इसे दिया तो इन्होंने अंजलि भर के ले लिया और खुशी खुशी वहाँ से झट से लेकर चला कि मुझे बहुत बड़ा लाभ मिल गया माँ का। मैं जाकर अपनी बेटी को ये फूल दूंगा। वहाँ से जब चला आगे देखिए, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अच्युत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। जैसे सिंह पौर यानी मुख्य द्वार, मुख्य गेट तक, मंदिर के जैसे मुख्य द्वार तक यह पहुंचा, अचानक किसी ने देख लिया पीछे से और कहने लगा कि देखो कैसे यह अच्युत भीतर आ गया, पकड़ो देखो इसको, देखो भाग नहीं जाए, पकड़ो। और यह कैसा धूर्त है, कैसा धोखेबाज है। हम लोग जैसा अच्छे आदमी जैसा ही अच्छा कपड़ा साफ सुथरा पहन लिया है ताकि कोई इसे पहचाने नहीं। यह धोखे से घुसा है, धोखेबाज। आगे, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। अब यह वहाँ पापी ने मंदिर में घुसकर, उन लोगों ने कहा कि अब इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इसने बरसों से आ रही माता की पवित्रता को, मंदिर की पवित्रता को नष्ट की है। इसने कहा कि क्या मेरा पाप माँ की महिमा से भी बड़ा है। मैं किस बात में माँ के आगे हूँ। माँ की महिमा तो बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। माँ तो बड़े बड़े पापियों के भी पाप दूर करती हैं और पापी को भी क्षमा कर देती हैं। आगे, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। ये इसने कहा कि माँ के कैसे भक्त हो तुम लोग कि माँ के सामने यह विचार करते हो खोटा, यानी ओछा विचार करते हो। और माँ के सामने ही तुम उनका गौरव छोटा करते हो कि माँ की महिमा से मेरा पाप बहुत बड़ा है। क्या माँ माफ नहीं कर सकती हैं। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। लेकिन इसकी बात को किसी ने नहीं सुना। सब इसे घेर कर पकड़ लिया। सबने घेर कर पकड़ लिया और इसे मुक्के घुस्से लपड़ थप्पड़ से मारकर इसको जमीन पर नीचे गिरा दिया उन लोगों ने। मेरे हाथ से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ सबका सब, हाय भागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। अब बाप सोचने लग गया कि मेरे हाथों से, उसके हाथों से इस मार खाने के क्रम में सारा प्रसाद फूल नीचे बिखर गया। अब वो बेचारा सोचने लगे कि मैं अपनी बेटी को कैसे अब ले जाकर यह सब दूंगा। लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। मारने के बाद भी नहीं छोड़े। वे सबके सब इसे न्यायालय में लेकर चले गए। न्यायालय ले गए मुझे वे। 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यानी देवी का इसने मंदिर में घुसकर प्रसाद ले लिया, पूजा चढ़वा दिया, प्रसाद चढ़वा दिया। बहुत इतना बड़ा पाप हो गया था कि इसे 7 दिन का दंड मिला, 7 दिन जेल की सजा मिली। और देखिए, मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। इस बेचारे ने, सबने मिलकर इसको अपराधी घोषित कर दिया। अभी बेचारा चुपचाप ही रह गया शीश झुकाकर। अब कहता है कि क्या बोलता मैं, क्या सफाई देता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीतीं।
अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। ये इस तरह से चिंता में डूबा हुआ था, इसे कुछ होश ही नहीं रहा कि वहाँ 7 दिन रहा कि कई 100 साल रहा, सदियां यानी 100 साल रहा, इसे पता ही नहीं चला। अविश्रांत में बिना रुके, बिना आराम के, विश्राम किए, वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती थी। बिना रुके लगातार रोने के बाद भी इसकी आंखें थोड़ी देर के लिए भी आंसुओं से खाली नहीं हुई। यानी वह दिन रात बेटी के गम में रोता ही रहा। कितने दिन रहा, कितने साल रहा, इसे कुछ होश नहीं था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। कहता है सुखिया का पिता कि जब दंड भोग कर 7 दिन के बाद निकला तो इसका पैर घर जाने के लिए उठते ही नहीं थे। जबरदस्ती जब आगे बढ़ता था तो लगता था इससे पीछे कोई ठेल रहा है। ये डर भी था कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसका 7 दिन तक खाने पीने का बिना खाए पिए बिना जो रहा था, इसे शरीर इसका पंजर यानी हड्डी का ढांचा मात्र हो गया था, जर्जर कमजोर हो गया था, हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही अब की दिन दिखाई वह। गया वहां तो देखा कि पहले की तरह वह दौड़कर मिलने नहीं आई, इसको लेने नहीं आई। कहता है कि क्या अब तक वो खेल में उलझी हुई जो भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो दिखाई नहीं दे, फिर वहां से बेचारा अपने चला गया जहाँ लाश चला जाता वहाँ मरघट को चला गया। उसे देखने मरघट को ही दौड़ता हुआ। वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। ये जब मरघट गया तो वहाँ देखता कुछ नहीं था। किसी ने बताया कि इसके जो परिचित थे बंधु, वही इसको किसी तरह फूंक फाक के बेटी को अंतिम क्रिया कर दिए थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर था, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई, राख की थी ढेरी। वहां उसकी चिता ठंडी हो चुकी थी, राख बन गई थी। यह देखकर पिता की छाती धधक उठी यानी जलने लगी। वह हाहाकार करने लग गया। बेटी के गम में राख को ही देखकर वह रोने लग गया। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका यह छाती पीटकर बेचारा वहाँ रोने लग गया कि मैं कैसा अभागा बाप हूँ कि मैं अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में भी नहीं ले सका, उसकी अंतिम इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सका कि माँ का एक फूल भी दे देता, ऐसा भी मुझे अभागे से नहीं हुआ। यह चित्कार करके वहाँ रोने लग गया। धन्यवाद बच्चों, ये आप पढ़ेंगे और इसका अर्थ याद करेंगे। इसी के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है, नहीं तो नहीं करेंगे तो बनेगा नहीं। बहुत ही हल्का इसका अर्थ है। देखिए कुछ प्रश्न है, हम बता देते हैं। कौन नंबर में प्रश्न है? कुछ नहीं, इसमें जो अर्थ दिया हुआ है 4, इससे संबंधित आपको 4-4 लाइन कविता लिखनी है कि कौन सी इससे इस अर्थ से संबंधित है कविता की लाइन, वो सब भरना है आपको। और इसमें ख नंबर में बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। एक बहुत ही हल्की कविता है, इसका अर्थ बहुत ही सुंदर हल्का है। तो देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल पाने की इच्छा की, या बच्ची ने इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ का चढ़ा हुआ फूल लाकर उसका पिता उसे दे, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ग नंबर में सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मंदिर में घुसकर वहाँ की पवित्रता को नष्ट करने का आरोप लगाया गया, लगाकर उसे दंडित किया गया कि वो वर्षों से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को घुसकर उसने अछूत किया, क्योंकि वो अछूत जाति का है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। यानी वो पहले ही मर चुकी थी, इनके कोई संबंधी थे जो इनके उस बेटी को जला चुके थे, अब वो केवल राख की ढेरी के रूप में थी। और इस कविता के केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। पहले दिन मैंने बताया था केंद्रीय यानी मुख्य भाव क्या है। तो ये छुआछूत की समस्या को ये कविता जो है कविता जो छुआछूत
सॉरी छुआछूत की समस्या को उजागर करती है यह कविता। ये दिखाती है कविता कि कैसे एक अछूत पिता पुजारी और मंदिर के भक्तों के कारण यह मजबूर हो जाता है और सजा पाकर यह अपनी बेटी से अंतिम समय मिल नहीं पाता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। छुआछूत एक समाज के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना थी, अभी नहीं है बच्चों, अभी तो सभी जा सकते हैं। ये पहले की कविता है। तो धन्यवाद, आप बना लीजिएगा और इसे याद भी कीजिएगा। HW में हम प्रश्न उत्तर आपको दे देंगे।